तो देखो मैंने बताया था सर्कुलर फ्लो और कितने सेक्टर में, 2 सेक्टर में। सर्कुलर फ्लो कितने सेक्टर का, 2 सेक्टर का। अब ध्यान से समझना क्योंकि बस मैंने हेडिंग डलवाया था, पढ़ाया कुछ नहीं था, है ना। अब मैं पढ़ाऊंगा। तो 2 सेक्टर में तुम्हें इतना तो मालूम है, जब हम 2 सेक्टर की बात करते हैं तो कौन कौन से सेक्टर की बात मैं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक तो हाउस होल्ड, एक बात हो रही है हाउस होल्ड की, खरीदने वाला। हाउस होल्ड मतलब चीजों को खरीदने वाला। और एक होती है दूसरे सेक्टर की जो कि है हमारा फर्म। फर्म मतलब बनाने वाला। एक है जो चीजों को खरीद रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। और एक वो है जो चीजों को बना रहा है। मुझे बताओ, इसको बनाने के लिए पैसा चाहिए, इसको बनाने के लिए लेबर चाहिए, इसको बनाने के लिए लैंड चाहिए। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, फैक्टर्स। ध्यान से देखो बोर्ड पे। अभी ड्रॉ नहीं करना है, जब मैं ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा ना तब ड्रॉ करना है, अभी तसल्ली से समझना है, बस ध्यान से समझना। हाउस होल्ड फर्म को क्या सप्लाई करता है, लेबर। हाउस होल्ड जो है फर्म को क्या देता है, लेबर देता है। हाउस होल्ड, बताओ किसी भी प्रोड्यूसर को किसी भी फैक्ट्री के अंदर मजदूर चाहिए होते हैं ना, और वो मजदूर वो लेबर उसे कहां से मिलते हैं, हम लोगों से ही तो मिलती है लेबर। बताओ परिवार के अंदर से ही तो लेबर निकल कर जाती है। लेबर के बदले, ध्यान से देखो, लेबर के बदले उसको क्या मिल जाता है, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। ध्यान से देखना बोर्ड पे। हाउस होल्ड ने अपनी लेबर किसको दी, फर्म को। फर्म के लिए लेबर काम कर रही है, लेकिन फ्री में काम कर रही है नहीं। बदले में क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। बदले में क्या मिलेगा भाई, मजदूरी मिलेगी। अब एक और देखो, हाउस होल्ड तुम्हें मालूम है ना, परिवार के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से क्या करता है, बचत करता है। हर व्यक्ति क्या करता है, सेविंग करता है। मुझे बताओ वो सेविंग करके घर में तो रखेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति है और अगर वो सेविंग कर रहा है तो बताओ सेविंग करके घर में रखेगा या बैंक में जमा कराएगा, बैंक में जमा कराएगा। और बैंक वाले क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्ट करती है। बताओ बैंक यही तो करती है। बैंक बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों को क्या करती है, वो पैसा इन्वेस्ट कर देती है। मतलब कि तुम्हारा पैसा कहां पर चला गया, फर्म के पास। मतलब कि हाउस होल्ड लेबर तो देता ही देता है, लेकिन लेबर के साथ साथ हाउस होल्ड क्या सप्लाई करता है, कैपिटल। कैपिटल का मतलब पैसा। क्या हाउस होल्ड अपना पैसा डायरेक्ट कंपनी को जाकर देता है कि ये ले मेरे पास 100 रुपए रखे हुए थे, अपनी कंपनी में इस्तेमाल कर ले, वो कहेगा तेरे 100 रुपए से मेरा भला हो रहा है क्या, नहीं। हाउस होल्ड अपना पैसा कहां पर जमा करवाते हैं, बैंक में। और बैंक वो पैसा कहां पर देती है, तब जाके फर्मों को देती है। बैंक क्या करती है, तुम्हारी छोटी छोटी सेविंगों को इकट्ठा करती है। किसी की 1,000 रुपए की सेविंग, किसी की 20,000 की सेविंग, किसी की 100 रुपए की सेविंग, किसी की लाखों रुपए की सेविंग। सारी सेविंग को इकट्ठा करके कंपनी को देती है। तब डायरेक्ट तुम नहीं देते जाके, बीच में कौन आती है, बैंक आता है। बीच में बैंक हेल्प करती है। तो तुम्हारा पैसा किसके पास चला जाता है, अल्टीमेटली फर्म के पास। मुझे बताओ, फर्म जो पैसा ले रही है, क्या बैंक उसे फ्री में दे रही है, नहीं, इंटरेस्ट लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि बदले में तुम्हें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट। अभी कुछ भी मत नोट करना, सब नोट करा दूंगा। अभी कुछ भी मत नोट करना, सब नोट कराऊंगा। ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान चीज है। तुमने फैक्ट्री में जाकर मजदूरी करी, मतलब तुमने लेबर करा। लेबर के बदले क्या मिला तुम्हें, वेजेस, पैसा मिला। 100 रुपए की दिहाड़ी मिली, 500 रुपए की दिहाड़ी मिली, 1,000 रुपए की मिली, कुछ भी मिली, मिली तो सही ना। तुमने पैसा बैंकों में जमा करा, कैपिटल, और बदले में तुम्हें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। मुझे बताओ, बैंकों में पैसा जमा कराते हो, क्या ऐसे ही पड़ा रहता है पैसा, नहीं, बदले में तुम्हें क्या मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, अगर तुमने सेविंग अकाउंट में जमा कराया है।
अगर तुमने कौन से अकाउंट में जमा कराया है, सेविंग अकाउंट, तो मिलेगा, ऐसे ही नहीं। अब ध्यान से देखो, बदले में कभी कभी तुम्हें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। मुझे बताओ, अगर फैक्ट्री के अंदर मुनाफा होएगा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फैक्ट्री के अंदर अगर कभी कभी क्या होता है, मुनाफा होता है, तो मजदूरों को प्रॉफिट मिलता है ना, बोनस मिलता है। ध्यान से देखो, ये जो मैं एरो बना रहा हूं ना, एरो रहने दो, इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखना, अगर तुम लेबर सप्लाई करते हो तो लेबर के बदले तुम्हें क्या मिलते हैं, वेजेस। देखो इधर बोर्ड पे, लेबर तुमने दी, फर्म ने तुम्हें क्या दिया, वेज दिया। कैपिटल तुमने दी, फर्म ने तुम्हें क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। तुमने मेहनत करी, बदले में तुम्हें क्या मिला, प्रॉफिट मिला। समझ रहे हो ना, एक चीज हाउस होल्ड दे रहा है, तो उसके बदले में दूसरी चीज कौन दे रहा है, फर्म दे रहा है। तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, एजुकेशन सर्विस। अगर तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तो क्या मैं तुम्हें सर्विस दूंगा, नहीं दूंगा। अगर गवर्नमेंट फील्ड भी होती तो भी क्या होता, गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है, टीचर तुम्हें सर्विस देता है, लेकिन क्या उसको तुम फीस देते हो, नहीं, उसको कौन सैलरी देती है, गवर्नमेंट देती है। तो कुछ कोई ना कोई तो देता जरूर है, लेकिन देगा जरूर, बिना पैसों के कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जरा आगे देखना, ये समझ में आई है ना, लेबर, कैपिटल, प्रॉफिट वगैरह। अब बात करते हैं फर्म की। मुझे बताओ, तुमने लेबर के तौर पर वहां पर कुछ चीजों को बनाया। फॉर एग्जाम्पल, तुम कौन सी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे जहां पर बोतल बनाई जाती हैं, प्लास्टिक बोटल्स होती है ना, प्लास्टिक की क्या होती है, बोटल्स होती हैं। तो बोतल फैक्ट्री थी, बोतल बनाने वाली कोई फैक्ट्री थी, तो वहां पर क्या बनाई जाती हैं, बोटल्स बनाई जाती हैं, वहां पर बोटल्स बनाई जाती है। तुमने बोटल्स बनाई, मुझे बताओ, बोतल का इस्तेमाल क्या तुम नहीं करते, बोतल की जरूरत तुम्हें भी तो पड़ सकती है। तो कई बार क्या होता है, जो चीजें हमने बनाई है वो चीजें हम फर्म से खरीदते भी हैं, मतलब क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। एक बात समझ में आई, मुझे बताओ, जब हम गुड्स खरीदेंगे या सर्विस खरीदेंगे तो क्या फ्री में खरीदेंगे, फ्री में तो नहीं खरीदेंगे, बदले में क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। मतलब कि फिर हाउस होल्ड बदले में क्या करता है, इसको पेमेंट करता है, पेमेंट। मुझे बताओ, तुमने मजदूरी पर काम करा, बदले में तुम्हें वेजेस मिला, क्या मिला, पैसा मिला। वेजेस मतलब 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, पैसा मिला ना, पैसा यहां पर आया। तुमने कैपिटल, तुमने सेविंग बैंकों में जमा करी, बदले में क्या, इंटरेस्ट मिला ना, इंटरेस्ट मतलब पैसा मिला। तुमने हाउस होल्ड के तौर पर यहां पर काम करा, बदले में प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट में क्या सोने के सिक्के मिलेंगे, नहीं, क्या मिलेगा, पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और दूसरी जगह से पहली जगह जा रही है, फिर पहली जगह से दूसरी जगह जा रही है, फिर दूसरी जगह से फिर पहली जगह जा रही है। तो इनकम का फ्लो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में होता रहता है, कैसे कैसे, वेजेस के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर, प्रॉफिट के तौर पर, पेमेंट परचेज करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। समझ रहे हो ना, तुम्हें हाउस होल्ड और फर्म के बीच का रिलेशन समझ में आ गया ना। अब जरा यहाँ पर एक छोटे से तौर पर देखो, तुम मुझे पैसे दे रहे हो और मैं तुम्हें बदले में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तुम्हारे और मेरे बीच में इनकम का फ्लो हो रहा है ना, तुम मुझे इनकम देते हो और मैं तुम्हें क्या देता हूं, सर्विस, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो और इनकम का फ्लो। ठीक है, तो ये डायग्राम अभी भी नहीं बनाना है, जब मैं बोलूंगा तब बनाना। बनाने से पहले तुमने हेडिंग डाल रखा है, सर्कुलर फ्लो बिटवीन टू सेक्टर्स, है ना। अब लिखो कैपिटल ए, पहला सेक्टर लिखो हाउस होल्ड सेक्टर। पहले मैं ये एक्सप्लेन करवाऊंगा, लिखो नंबर 1, पहले तो कैपिटल ए टॉपिक डाल देना, हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर के लिए लिखो नंबर 1 पॉइंट कि हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या करता है। तो मुझे बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर
क्या सप्लाई करता है? लेबर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या सप्लाई करता है? कैपिटल। हाउस होल्ड सेक्टर क्या सप्लाई करता है? सारे के सारे प्रोडक्शन के फैक्टर। बताओ क्या बिना लेबर के प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या बिना पैसा के प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या बिगर लैंड के प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है? फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट में लिखो, मतलब कि हाउस होल्ड जो है वो ओनर होता है हर एक फैक्टर का। लेबर भी वो खुद दे रहा है, कैपिटल भी वो खुद दे रहा है, लैंड भी वो खुद दे रहा है। अगर ये सब ना मिले तो कोई प्रोड्यूसर किसी भी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 पॉइंट में हाउस होल्ड सेक्टर के लिए लिखो दे आर ओनर्स। ओनर्स मतलब मालिक। ये मालिक होते हैं। किस चीज के मालिक होते हैं? तुम्हारी जायदाद के? नहीं, ये मालिक होते हैं सारे के सारे फैक्टर्स के। इन्हीं से मिलती है लेबर, इन्हीं से मिलती है कैपिटल, इन्हीं से मिलता है लैंड, इन्हीं से सब कुछ है। तो लिखो दे आर ओनर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दे आर ओनर्स ऑफ ऑल factors of production. Owners of all factors of production, है ना? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं वो सारे फैक्टर का मालिक कौन होते हैं? हाउस होल्ड। ठीक है, और बताओ ये अपने फैक्टर फ्री में देते हैं? नहीं। हाउस होल्ड अगर लेबर की तरह काम कर रही है ना, तो बदले में वो तुमसे क्या लेगी? मजदूरी लेगी, वेजेस। अगर हाउस होल्ड अपना पैसा दे रही है तो पैसा किस पर देगी? ब्याज पर। क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। अगर हाउस होल्ड तुम्हारे लिए काम कर रही है तो साल भर में वो तुमसे क्या लेगी? प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेगी। प्रॉफिट में हिस्सा छोड़ देगी। पता है ना, मजदूर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। जितने भी लेबर होती है सारी की सारी लेबर क्या कर देती है? स्ट्राइक कर देती है, काम धंधा बंद कर देती है अगर उन्हें बोनस ना मिले, अगर उन्हें प्रॉफिट ना मिले। उन्हें प्रॉफिट देना बहुत जरूरी है, वरना करवा लो फिर उनसे काम तुम। ठीक है, अब लिखो दूसरा पॉइंट, हाउस होल्ड के लिए ही चल रहा है। लिखो नंबर 2। तो मुझे बताओ इन्हें क्या क्या मिलता है? इन्हें वेजेस मिलता है, इन्हें इंटरेस्ट मिलता है, इन्हें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो लिखो the total income received लिख लो फॉर एग्जाम्पल वेजेस कॉमा इंटरेस्ट, the total income received for example wages कॉमा इंटरेस्ट कॉमा प्रॉफिट। वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, RENT, रेंट। वेजेस कॉमा इंटरेस्ट कॉमा प्रॉफिट कॉमा रेंट। रेंट मैंने यहां पर डायग्राम में नहीं लिखवाया ना, कोई बात नहीं, लेकिन लिख लो रेंट। रेंट मालूम है ना? मुझे बताओ अगर किसी हाउस होल्ड ने अपनी एक बिल्डिंग दे रखी है, किसी कंपनी को किसी बड़े आदमी ने क्या दे रखी है? बिल्डिंग दे रखी है। फ्री में दे रखी है? नहीं, महीने का या फिर पूरे साल का क्या आता है? किराया आता है। चलो बहुत बड़ी बात छोड़ो, छोटी सी बात लेते हैं। तुम्हारे घर में एक छोटी सी दुकान थी और वो दुकान तुमने किराए पर दे दी। किसी कोई चीज की दुकान खोलनी थी, है ना, कोई कपड़े की दुकान खोलनी थी, है ना, तो तुमने उसको वो दुकान किराए पर दे दी। बदले में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा, है ना? तो वही चीज है, तो लिख लो कॉमा रेंट। ठीक है, मुझे बताओ लेबर भी किससे मिलेगी? असली मालिक कौन है? हाउस होल्ड। पैसा भी किससे मिलेगा? असली मालिक कौन है? हाउस होल्ड, है ना? लैंड भी किससे मिलेगी? जहां पर धंधा करना है वो जगह कहां से मिलेगी? हाउस होल्ड से। असली मालिक कौन है? हाउस होल्ड।
तो हाउस होल्ड होते हैं ओनर्स सारे फैक्टर्स के, चाहे वो छोटा फैक्टर हो चाहे वो बड़ा फैक्टर हो, हर एक फैक्टर हाउस होल्ड से मिलता है और वो हर एक फैक्टर की पेमेंट भी लेता है बदले में। लेबर की पेमेंट क्या लेता है? वेजेस। कैपिटल के बदले क्या लेता है? इंटरेस्ट, है ना। काम करने के बदले क्या लेता है? प्रॉफिट पूरे साल भर का। लैंड के बदले क्या लेगा? रेंट। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे बताओ, जो चीजें इसने बनाई है वहां पर, मान लो फैक्ट्री के अंदर बोटल्स वगैरह बनाई है, उन बोटल्स को खरीद कर उनका इस्तेमाल भी तो करता है, मतलब कि ये चीजों को खरीदता भी है। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंज्यूमर्स। ऐसा व्यक्ति जो चीजों को खरीदता है और उनका क्या करता है? इस्तेमाल करता है, वो क्या कहलाता है? कंज्यूमर। यानी कि हाउस होल्ड क्या होते हैं? कंज्यूमर भी होते हैं। तीसरी और लास्ट बात लिखो, लास्ट में लिखो, दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ, दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड services. They are the consumers of goods and services. Goods and services. ठीक है, अब वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना लेना। वीडियो पॉज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो आगे पढ़ा रहा हूं, तुम वीडियो पॉज करके पहले डायग्राम बना लो। ठीक है, ये पूरा डायग्राम बना लेना, नीचे यहां पर ये भी लिख लेना पेमेंट वगैरह। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा डायग्राम बन गया होगा। हाँ, डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम बनाने से पहले मैंने क्या लिखवाया था? कैपिटल ए। किसके बारे में बताया था? हाउस होल्ड के बारे में। अब लिखना है डायग्राम के बाद कैपिटल बी। किसके बारे में बताऊंगा? फर्म के बारे में। लिखो नंबर, कैपिटल बी, फर्म सेक्टर। इसकी भी कुछ खासियत है, लिखो नंबर 1। मुझे बताओ, फर्म को काम करने के लिए क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर किससे मिलेगी? हाउस होल्ड से। फर्म को काम करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा किससे मिलेगा? बैंकों से। और बैंकों के पास ये पैसा कहां से आता है? हाउस होल्ड से। ठीक है, काम करने के लिए क्या चाहिए उसको? जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कारखाना चाहिए। ये सारी चीजें कहां से मिलेगी? हाउस होल्ड से। ठीक है, और जब सारी चीजें बन जाएगी तो वो इन चीजों को किसको बेचेगा? हाउस होल्ड को। खरीदार भी यही और बनाने वाले भी यही। ठीक है, तो लिखो नंबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं, उन सब फैक्टर को फर्म क्या करता है? हायर करता है। हायर का मतलब होता है भाड़े पर लेना। हायर का मतलब क्या होता है? भाड़े पर लेना, मतलब किराए पर लेना। मुझे बताओ, क्या वो लेबर को खरीद लेता है या किराए पर लेता है? किराए पर लेता है। लेबर को कोई खरीदा थोड़ी ना जाता है। लेबर की मर्जी, वो जहां मर्जी जाकर काम करे, लेबर को कोई खरीद नहीं सकता। ठीक है, तो वो सिर्फ क्या करते हैं? हायर करते हैं। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस लंबा चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, तो कुछ समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिखो नंबर 1 में, दे हायर, HIRE, हायर मतलब किराए पर लेना, भाड़े पर लेना। दे हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। किससे लेते हैं ये किराए पर? हाउस होल्ड से। लैंड किससे मिलती है? हाउस होल्ड से। लेबर किससे मिलती है? हाउस होल्ड से। दे हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। दे हायर factors of production from the household sector. household sector। ठीक है, मुझे बताओ, फर्म का दूसरा काम क्या होता है? चीजों को बनाना और बनाने के बाद उन चीजों को बेच देना। किसको बेचता है? देखो ध्यान से, कितना बढ़िया खेल है। देखो बोर्ड पे, जरा पेन वगैरह छोड़ दो, जरा बोर्ड पे देखो। हाउस होल्ड से ही चीजें बनवाई, और जब वो चीजें बन गई तो वो चीजें भी किसको बेच दी? हाउस होल्ड को बेच दी। देखो कैसे, हाउस होल्ड से क्या मिली? लेबर।
लेबर ने वो चीजें बनाई और वो चीजें वापस किसने खरीद ली, हाउस होल्ड ने खरीद ली। इसका मतलब ये हुआ हमारी ही चीजें जो हमने बनाई है हमें ही खरीदनी पड़ गई, और ये काम दोनों किसने करे, फर्म ने करे। ठीक है, नंबर 2 लिखो। नंबर 2 में लिखना दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। बोर्ड पे लिखा हुआ है सेल, सेल मतलब बेचना, सेल। दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। दे प्रोड्यूस है ना, बनाता है और बेचता है। बताओ क्या फैक्ट्री वाला खुद बनाता है, क्या किसी भी चीज को फर्म खुद बनाता है, नहीं, लेबर से बनवाता है। लेकिन लिखना यही है प्रोड्यूस। दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, और वो ये चीजें किसको बेच देता है, हाउस होल्ड को। लेकिन बदले में हाउस होल्ड क्या फ्री में खरीदता है, नहीं भाई, हाउस होल्ड हुआ तो क्या हुआ, क्या फ्री में खरीदेंगे, नहीं, बदले में क्या देते हैं हम, पैसे देते हैं। तुम मुझसे सर्विस खरीद रहे हो, बदले में क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, है ना। मैं बाजार से मार्कर खरीदता हूं तो मार्कर बदले में क्या दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं। लिखो दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड्स एंड रिसीव इनकम। बदले में क्या मिलती है भाई, इनकम मिलती है। मान लो तुमने उस फैक्ट्री से क्या खरीदी, बोतलें खरीदी, 100 बोतलें। तुमने उस फैक्ट्री से क्या खरीदी, 100 बोतल्स खरीदी, तो बताओ क्या पैसे नहीं दोगे, क्या बदले में क्या दोगे, पैसे दोगे। तभी तो वो फर्म अपना पैसा कमाएगा। अगर फर्म वही चीजें फ्री में बेच दे तो क्या उसको पैसा मिलेगा, नहीं, तो वो तभी तो कमा पाएगा जब वो बेचेगा। तो लिख लो दे प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड्स एंड रिसीव इनकम फ्रॉम देम, एंड रिसीव इनकम फ्रॉम them, receive income from them। बदले में क्या मिलती है, इनकम मिलती है। ठीक है, मुझे बताओ लेबर को वेजेस देने वाला कौन, फर्म। कैपिटल के बदले ब्याज देने वाला कौन, फर्म। पूरे साल भर में प्रॉफिट देने वाला कौन, फर्म। ये सारी पेमेंट कौन करता है, फर्म करता है। भाई सीधी बात है, हाउस होल्ड ने मेहनत करी, बदले में क्या उसे वेजेस नहीं मिलेगा। हाउस होल्ड ने अपना पैसा दिया, बदले में क्या उसे ब्याज नहीं मिलेगा। हाउस होल्ड ने पूरे साल भर लगन से काम करा, उसको प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और ये सारी चीजें कौन देगा, फर्म देगा। तो लिखो नंबर 3। नंबर 3 में लिखो दे मेक फैक्टर पेमेंट्स। सारी की सारी पेमेंट कौन करते हैं, फर्म करते हैं। वेजेस कौन देते हैं, फर्म देते हैं। प्रॉफिट कौन देता है, फर्म देता है। इंटरेस्ट कौन देता है, फर्म देता है ना। लिखो दे मेक फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। दे मेक फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। दे मेक फैक्टर पेमेंट टू द household sector, to the household sector, to the household sector। they make factor payment to the household sector। ठीक है, तो मुझे बताओ, मैंने तुम्हें इनकम का सर्कुलर फ्लो बताया 2 सेक्टर में। देखो बोर्ड पे, कभी तो पैसा हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रहा है और कभी वो पैसा फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आ रहा है। इनकम का क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो। इनकम का कैसा फ्लो, सर्कुलर फ्लो। लेकिन कितने सेक्टर में, फर्म और हाउस होल्ड में। एक बात बताता हूं, देखो तुमने अपनी सर्विस दी लेबर, बदले में उसने तुम्हें मुंह पर क्या मारा, पैसा। तुमने उससे कोई चीज खरीदी, तुमने बदले में उसके मुंह पे क्या मारा, पैसा। मतलब पैसा कभी तो इधर से वो बंदा मारता है और इधर से कभी तुम मारते हो, समझ रहे हो ना। तो पैसा इधर से उधर आता है, उधर से इधर जाता है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यही क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन कितने सेक्टर का, 2 सेक्टर का।